पीठ में दर्द तो नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। हम देखते हैं कि आजकल हिंदू धर्म के साधु संत हो, चाहे इस्लामिक मौलाना हो, चाहे क्रिश्चियन पादरी हो, चाहे जैन मुनि हो, चाहे बौद्ध धर्म के भंते हो, सभी अपने अपने धर्म को चमकाने में, धर्म का प्रचार प्रसार करने में कार्य कर रहे होते हैं। यदि हम हिंदू धर्म के साधु संतों की बात करें, जगह जगह कथाएं होती है, हर राज्यों में उनकी प्रवचनों की मंडाल लगाए जाते हैं। और वहीं इस्लामिक जो हम देखते हैं, उनके भी बहुत से ऐसे मौलाना है जो कि अपने धर्म के लोगों को यानी इंसानियत के नाते मोटिवेट करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं क्रिश्चियन पादरी भी हैं और उसी में ही जैन मुनि हैं और बौद्धों की संख्या कुछ कम है, यानी कि दिखाई नहीं देते इस तरीके से। और इसके पीछे लॉजिक हमने देखा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसके अंदर एक संत है जिनका नाम है प्रेम आनंद गोविंद जी महाराज। प्रेम आनंद गोविंद जी महाराज जी के पास एक यानी कि पीड़ित आ जाता है और पीड़ित वह अपने दर्द की बात कहता है कि मेरे यहाँ दर्द है। तो वह महाराज जी कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से दवा लेकर आओ। यह दर्द जो है, आपकी जो समस्या है, इसका इलाज डॉक्टर करेंगे। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान आप अपने अच्छे कर्म करो तो उसका समाधान भी हो जाएगा। पीठ में यानी यहाँ पर जो बुद्ध का सिद्धांत है कि हर इंसान के साथ दुख है और उस दुख का कारण है, कारण का निवारण कर लो, दुख समाप्त हो जाएगा। इन महाराज जी को हम देखते हैं, जो हमने इनकी बहुत सारी वीडियो देखी, कुछ हद तक इनकी वीडियो के अंदर जो हर मनुष्य का जीवन के जो सुख होता है उसकी प्राप्ति कैसे की जाए, इनके हमने प्रवचनों में देखा, इनकी हमने छोटी छोटी जो रील्स है, रील्स के अंदर देखा। और वहीं हम आपको बताएं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे आज के समय में कथावाचक है, जैसे कि सबसे नंबर 1 पर इस टाइम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाला। और उसके बाद इस्लामिक की यदि हम बात करें, उसमें भी 2-4 ऐसे मौलाना हम देखते रहते हैं, नाम हमें उनका याद नहीं। और वहीं जैन मुनि हमने दर्जनों सुने। सभी में हमने यह पाया कि जो इनके पास भीड़ होती है, लाखों की भीड़ इनके पास जुटा लेते हैं लोग, और वह ज़बरदस्ती नहीं जुटाई जाती, खुद ही जाते हैं इनके पास। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं दुख होता है और वह सुख की प्राप्ति करने के लिए, उस सुख की प्राप्ति जो कि आध्यात्मिक सुख होता है, जो कहीं खरीदा नहीं जाता। यदि कोई IAS, PCS, MP, MLA या कोई मंत्री भी है, वह भी उस सुख को नहीं खरीद सकता। वह सुख, आध्यात्मिक सुख जो होता है, वह संतों की वाणी में या कहीं प्रवचन सुनने में ही उनको आनंद मिलता है। और कुछ लोगों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं, जो हम देखते हैं कि जो भटकते होते हैं, जिनके अंदर 10 बुराइयाँ होती है, ऐसे प्रवचन सुनकर उनकी बुराइयाँ कुछ हद तक समाप्त हो जाती है और उनको लगता है कि इनके अंदर वाकई में ही कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति है, सत है। और वह लोग अंदरूनी जो उनको सुख की प्राप्ति होती है, उसको भोगने के बाद उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उनको लगता है कि जीवन के अंदर जो हमारे अंधकार था, जो हमारे जीवन के अंदर लाख बुराइयाँ थी, जो किसी भी तरीके से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा था, और हमने एक प्रवचन क्या सुना, हमने इन संतों की वाणी क्या सुनी, उदाहरण क्या सुने, तो हमारा वह कष्ट दूर हो गया। यह हम देखते हैं। और तमाम जो संत हुए, कबीरदास जी, रविदास जी, गाडगे महाराज जी और अन्य बहुत संत हुए, यदि उन संतों की बात करें, उन्होंने पाखंडवाद पर प्रहार किया। पाखंडवाद पर प्रहार इसलिए किया कि जो आप लोग सुख की प्राप्ति के लिए इन कर्मकांडों में पड़ते हैं, उन्होंने साफ साफ इसको पाखंड बताया। और बताने का क्या तरीका था, क्या नज़रिया था, उसको हम नहीं समझ पाते। हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, हम महात्मा ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़कर उसमें तर्क करते हैं। और हमारे तमाम जो हम नेता देखते हैं, बहुजन नेता, चाहे उसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हो, चाहे तमाम जो हम देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे हमारे कुछ पत्रकार हैं, पटेल हैं, और
तमाम हमारे ऐसे हम जो देखते हैं साथीगण हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो कि तमाम ऐसी ऐसी बातें रखते हैं, लेकिन हमने देखा कि केवल राजनीति है। ये राजनीति की बात होती है इनकी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस समय बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे उस समय भी उन्होंने ऐसी बातें रखी थी, और उसके बाद फिर वे है जिसको मनुवादी पार्टी बोलते हैं उसमें चले गए थे बीजेपी में, वहां उस बात को भूल गए थे कि राम मंदिर के अंदर जो नीचे यदि खोदा जाए तो वहां पर बुद्ध के अवशेष मिलेंगे, वह बुद्ध की धरती है। केवल उन्हें राजनीति करनी थी, वहां उस समय तक याद आया वह, और उसके बाद बीजेपी में रहे, क्यों नहीं खुदाई करवाई, वहां तो मिनिस्टर भी थे, लेकिन सब राजनीति हमने देखी। और उसके बाद आज भी फिर वह कुछ मंदिरों की बात कर रहे हैं कि फला मंदिर के नीचे यदि खुदाई की जाए तो वहां पर बुद्ध ही निकलेंगे। उसमें अमरनाथ का मंदिर और तमाम बहुत से मंदिरों के ऊपर वह सवाल खड़े कर रहे हैं। और वहीं राजेंद्र पाल गौतम जी बौद्ध दीक्षा की बात करते हैं कि बौद्ध दीक्षा ले ली जाए, तमाम बहुजन बौद्ध दीक्षा ले लेंगे, इस तरीके की बात करते हैं वह, लेकिन ठोस कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि भंते सुमित्र तन्वी और ये तमाम लोग केवल राजनीति रोटियां सेकते दिखाई देते हैं। और यदि इनके अंदर कुछ ऐसी बात थी तो क्यों नहीं इन्होंने आज तक कुछ कर दिखाया। धम की बात करते कि तथागत गौतम बुद्ध के बाद, सम्राट अशोक के बाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद जो मिशन है धम्म की दीक्षा का, किसको हम पूरा करेंगे, लेकिन आज तक हमें लगता है कि राजनीति ही यहाँ देखी जाती है। और वहीं हम आपको बताएं कि आखिर ये आध्यात्मिक जो दुनिया है, ये चैप्टर है, इसके पीछे का लॉजिक क्या हमें लगा कि ये लाखों लोग जिसमें शिक्षित भी होते हैं, यानी पढ़े लिखे भी होते हैं, फिर भी वह उस सुख को प्राप्त करने के लिए इन पंडालों में जाते हैं, इन कथाओं में जाते हैं और वहाँ प्रवचन सुनते हैं। आखिर क्या बदलाव होता है जीवन में इनके, तो वह इनकी जो पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ सुख होता है, जो हम पहले बता चुके हैं कि वह कहीं खरीदा नहीं जाता, ना ही कहीं उसको कोई बेच सकता, वह खुद प्राप्त होता है। चाहे योग करने के बाद हो, चाहे उसको जीवन में अमल करने के बाद जो ये वाणी बताई जाती है, तो वह सुख मिलता है। यानी हम यदि जैन मुनियों की बात करें, हमने करीबन दर्जनों ऐसे जैन मुनियों की जो प्रवचन है वह सुने, और उनके अंदर हमने देखा कि वाकई में ही कुछ प्रेरणा मिलती है। यदि इंसान भटकता हो इधर उधर, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, नौकरी लग जाने के बाद भी, चाहे नेता बनने के बाद भी, कभी भी उसे संतुष्टि ना हो रही हो, भटक रहा हो, तो हमारा कहना यह है कि ऐसे प्रवचन जिनके अंदर आपको वह चीज़ नहीं मिल सकती जो कि आप कहीं भी दर दर भटकोगे, लेकिन वहाँ मिल जाती है। अभी एक हम प्रवचन सुन रहे थे जैन मुनि का। जैन मुनि के 4 वचनों के अंदर था कि मौन कहाँ कहाँ आपको रहना चाहिए, और हमने वह जब सुना तो वाकई में उसके अंदर गहराई से देखा तो सच्चाई थी। जीवन के अंदर बदलाव ला देते हैं ऐसे प्रवचन, ऐसी इनकी जो हम देखते हैं ये जो करते हैं कथाएं। और उसके बाद कि जीवन के अंदर आप किस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, कैसे आकर्षित कर सकते हैं, कैसे बुराइयों से बच सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमने सुने और वाकई में ही सच्चाई थी, इसलिए पब्लिक इनके पास जाती है। और यदि यह अच्छाई इस्लाम में भी है, क्रिश्चियन में भी है, बौद्ध में भी है, जैन में भी है, सभी में है, लेकिन बौद्ध इस चीज़ का अपना प्रचार प्रसार करते कहीं दिखाई नहीं देते। कहीं ऐसे प्रवचनों के पंडाल या क्लास नहीं दिखाई देती जो जीवन के अंदर बदलाव ला दे। ऐसी प्रेरणादायक संत कबीर जी के अंदर जो वाणी थी, जो उनके दोहे थे, एक एक बात के अंदर सच्चाई है और हमेशा रहेगी। बुद्ध के हर सिद्धांत के अंदर सच्चाई है और हमेशा रहेगी, लेकिन उसको धरातल पर लाने का काम कौन करे? धरातल पर लाने का काम यदि कोई करे तो कैसे करे और कब करे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। बात करते हैं अम्बेडकरवाद की, बात करते हैं बौद्ध धर्म की, बात करते हैं सम्राट अशोक की, बात करते हैं ज्योतिबा फूले की, बात करते हैं पेरियार की, लेकिन उन बातों को धरातल पर लाने के लिए कोई ना कोई तो जरिया चाहिए। हिंदुओं के पास संत है, इस्लाम के पास मौलाना है, क्रिश्चियन के पास पादरी है, जैनियों के पास मुनि है, बौद्धों की यदि बात करें, यदि हम कहें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना ही पूरा करने की बात करें,
तो फिर कहाँ है वैसे जो इसको चलाए आगे बढ़ाए। राजेंद्र पाल गौतम जी मंचों से भाषण देते हैं, स्पीच हम सुनते हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। यदि पब्लिक को जोड़ना है, उनके दिल तक उनके उपदेश, उनके दिल तक उनकी बातें पहुंचानी है, तो नेतागर्दी छोड़कर कुछ समय के लिए आपको एक ऐसे रंग में रंगना होगा जो जरूरी भी है, क्योंकि लोग जो ज़्यादातर जुड़ते हैं, ज़्यादातर विश्वास करते हैं, उसके लिए त्याग करना बहुत जरूरी है। और वो त्याग आज किसी बौद्ध के अंदर दिखाई नहीं देता। तख्त पर बैठो, मौन धारण करो, योग करो, पलोथी मारकर बैठो, चीवर पहनकर बैठो, और लोगों को अच्छी अच्छी बातें, बुद्ध से जुड़ी हुई बातें, जीवन से जुड़ी हुई बातें, जो कि हर मनुष्य के जीवन में सुख भोगने की बातें हो, हर मनुष्य को आनंद मिले, अच्छा लगे और वह जुड़े। इसलिए ही हिंदू धर्म के साधु संतों के पास भीड़ नहीं है, इसलिए किसी इस्लामिक मौलाना के पास भीड़ नहीं है। उनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उनको लगता है कि हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, और हम उसको पाखंड से जोड़ते हैं। अच्छी बात है, जोड़ना चाहिए। जहां ज्यादा हो जाए हद से वहां पाखंड है, लेकिन जो अच्छाई ग्रहण करे, यदि कोई व्यक्ति बुराइयों को त्याग दे, तो वहां पाखंड खत्म हो जाता है। वहां अच्छाइयों को लेने के बाद जिसके ऊपर बीतती है, जिसको मिलता है रस, यानी जिसको मिलता है आनंद, वही उस बात को बयां करता है। हमने देखा अभी हर बातों के पास कुछ ना कुछ लॉजिक है, हर बातों के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है। अभी सावन चल रहा है, कुछ हमारे ऐसे साथी जो कि आज परहेज कर रहे हैं कुछ खाने पीने का, यानी नॉनवेज का, या जो वह शराब या बियर पी लेते थे उसका आज परहेज कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि आप तो पाखंडवादी हो, पाखंडवाद में जी रहे हो। यानी आज की 21वीं सदी में सावन का बहाना बनाकर, सावन की आड़ में आप लोग क्यों परहेज कर रहे हो? यदि आप करते हो रोजाना तो अब क्या दिक्कत है? तो उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि एक महीने के लिए यदि हमसे ये चीजें छूट रही है जीवन में, और एक सावन का बहाना लेकर, तो क्या बुराई है? ये बात भी लॉजिकल थी कि यदि सावन का नाम लेकर, सावन के नाम के पीछे जो लॉजिक है क्या नहीं, उसको हमें कुछ मतलब नहीं, उन्होंने कहा इससे हमें कोई जानना भी नहीं। लेकिन यदि सावन के नाम से हमारा ये बुराइयां छुट रही हो कुछ समय के लिए, तो क्या गलत है कि एक बहाना मिल जाता है हमें एक महीने तक इन चीजों को त्याग करने का, क्योंकि ये तो हम करते हैं और छोड़ भी नहीं पाते, लेकिन कम से कम इस बहाने से हम छोड़ देते हैं। वाकई में अच्छी बात थी, लॉजिक था। और लोग कहते हैं कि व्रत करना जरूरी है, हर धर्म के अंदर व्रत की बात रखी कि हफ्ते में एक दिन तो भूखा रहना चाहिए। लॉजिक क्या है इसके पीछे? हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, इसके पीछे लॉजिक है कि हमारी बॉडी अच्छी रहती है, स्वस्थ रहती है, फिजिकल मेंटेन रहते हैं हम। और ये धार्मिक तरीके से बताया जाए तो ये धर्म का काम है। यानी कि यदि हम भोजन कुछ छोड़ रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो अपने हिस्से का भोजन किसी और के काम आ रहा है, कोई और भूखा आदमी उस भोजन को ग्रहण कर रहा है। कितनी बड़ी बात होती है, एक लॉजिक होता है। और इसको हम पाखंडवाद से जोड़ देते हैं। पाखंडवाद से जोड़ने से पहले हम तर्कवादी है, तर्क करना चाहिए कि किस बात के पीछे क्या लॉजिक है। अब बात करते हैं स्वर्ग नरक। स्वर्ग नरक की यदि हम बात करें, स्वर्ग नरक हर धर्म में है। वह लोग उसको इंग्लिश में हेल का नाम दे देते हैं। हम आत्मा कहते हैं, वह स्पिरिट कहते हैं। हम भूत कहते हैं, वह घोस्ट कहते हैं। और इस्लाम के अंदर उसको जिंद कहते हैं। हर धर्म के अंदर ये नाम आए कहां से? आखिर इनके पीछे लॉजिक क्या है? उस लॉजिक को हमने समझा, हमने उसके ऊपर तर्क किया। कुछ नहीं है, ये केवल एक बहाना होता है इंसान को जोड़ने का, इंसान को उस चीज को अमल करने के लिए ये चीजें रखी जाती है। बचपन में हम किसी बच्चे से कहते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप होता है। क्या पाप होता है? किसने देखा वह पाप? लेकिन उसको जोड़ने के लिए, एक जरिया बनाने के लिए एक पाप का हमने नाम दिया। बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, यदि चोरी करते हैं तो ऊपर जाने के बाद कोड़े लगते हैं। ऊपर कौन गया किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो डर जो बैठाया गया
वो एक अच्छाई के लिए बैठाया गया था कि यदि कि एक नैतिकता बनी रहे, एक आचरण बना रहे, उस डर की वजह से सब व्यवस्था बनाकर रखे। लेकिन जैसे जैसे उस डर से निकलते चले गए, वैसे वैसे ही क्राइम यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे भी चोरी करने लग जाते हैं। जैसे उनको पता चलता है कि कोई पाप नहीं, कोई भूत नहीं, तो वह उस क्राइम को कर देते हैं। यानी डर जहाँ खत्म हुआ वहाँ क्राइम और नैतिकता आचरण, वहाँ हम लोग उस ओर चल देते हैं। यह हमने देखा कि लॉजिक है। कहते हैं कि यदि अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा काम करोगे तो नरक में जाओगे। स्वर्ग में जाओगे तो अच्छी अच्छी अप्सराएं मिलेगी, मुसलमानों को नूर मिलेगी, 21 नूरें मिलेगी, ऐसा कुछ। और नरक में जाओगे यदि बुरे काम करोगे तो वहां आपको कष्ट मिलेगा। किसी ने किसी तरीके से समझाने की कोशिश की, किसी ने किसी तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन महत्व जो था, हमने जो तर्क किया, वह यह रहता है कि यदि इंसान इन बुराइयों से बचने के लिए कोई जरिया जोड़ा जाए, कोई तरकीब लगाई जाए और वह उससे बच जाए तो व्यवस्था ठीक बनी रहे। यह लॉजिक होता है, यह तर्क होता है। लेकिन जैसे जैसे हम समझदार हुए, हम शिक्षित हुए, तो हम उसको पाखंड मानकर एक इग्नोर करते रहे। और उसी का हम आज जो देखते हैं कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन शिक्षित होने के बाद आध्यात्मिकता यानी कि अपने जीवन के अंदर सुख कैसे प्राप्त हो। आध्यात्मिक सुख किसी गाड़ी से, किसी बंगले से, किसी रुपये से, पैसे से, अच्छी अच्छी नई नई स्त्रियों से, भोग करने से नहीं मिलता। जो सुख मिलता है नैतिकता के आधार पर, जो सुख मिलता है आध्यात्म के आधार पर, अच्छे आचरण के आधार पर और जीवन के अंदर अच्छाइयों को अमल करने के आधार पर, और उसी से जोड़ने के लिए ये जो प्रवचन हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, कथाएं हो रही हैं, मौलाना क्लास ले रहे हैं, इस्लाम को सुख देने के लिए अपने जो उनके मुस्लिम हैं, मुस्लिम लोगों को, अपने अनुयायियों को सुख देने के लिए, आध्यात्मिक सुख देने के लिए वह भी ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं, उदाहरण देते हैं, जिससे कि वह भी सुख भोग सके। यह सुख होता है अंदरूनी सुख, और इस सुख को हम भोगते हैं, हम भोग चुके हैं, अब भी भोगते हैं और अभी भी भोग रहे हैं। जहाँ पर हम इन आलतू फालतू की बातों से, इन बुराइयों से बच जाए तो समझ लो हमें एक सुख का आनंद हो रहा है, और सुख जरूरी भी है। वैसे तो जीवन में सब कुछ चलता रहता है, उतार चढ़ाव, दुख, मृत्यु किसी रिश्तेदार की, सब चलता है। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख मिलता है, जो अंदरूनी मज़ा आता है, आनंद आता है, उस सुख में ये लोग उसको पाखंड की बात कर देते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पर उसमें आनंद लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? आखिर पूजा पाठ क्यों करते हैं? आखिर धूप बत्ती, अगरबत्ती, मजार पर जाना, मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है? संत कबीर जी ने जो कहने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, उनका लॉजिक यह था कि आपको खुदा व भगवान कहीं नहीं मिलेगा, आप खुद भी उसको ढूंढ सकते हैं। अच्छा आचरण करके, अपने जीवन के अंदर अच्छाई प्राप्त करके आप उसको बैठे बैठे ही ढूंढ सकते हैं। उन्होंने सही बात कही, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। वे किसी मंदिर में नहीं गए, किसी मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं गए, उन्होंने वहीं बैठकर अच्छी अच्छी बातों को अमल किया, अच्छाइयों पर फोकस किया, बुराइयों को त्यागा, तो उन्हें वह सुख जिसको कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, वह सब सुख उनको वहीं प्राप्त हुआ। और इसी के ऊपर कबीर ने कही बहुत बड़ी बात कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।